वेलकम बैक टू अपने चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। आज आपके सामने हम गणेश भगवान यानी शंकर और पार्वती के माता के पुत्र गणेश भगवान के बारे में आपके सामने बताते जा रहे हैं। और गणेश भगवान की जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। एक लाइक से हमें हिम्मत और प्रेरणा मिलती है और हमें जो है बहुत ही प्रेरणा मिलती है कि आगे हम आपके सामने नई से नई जानकारी को आपके सामने प्रस्तुत करें। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। हफ्ते में 7 दिन होता है, जिसमें बुधवार का दिन है जो कि गणेश भगवान को समर्पित होता है। बुधवार के दिन गणेश भगवान की पूजा अर्चन किया जाता है और हमारे धर्म में गणेश भगवान का दिन बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। गणेश भगवान का व्रत जो है हर महिलाएं, हर माताएं, बहनें अपने बच्चों की लंबी आयु, सुख समृद्धि जीवन के लिए यह व्रत करती हैं और उनका जीवन जो है सुखमय व्यतीत हो, फलदायी हो और जीवन में कोई भी कष्ट बाधाएं हो वह दूर हो जाए। गणेश भगवान विघ्नहर्ता, सभी के दुखों और संकटों को हरने वाले हैं। गणेश भगवान देवताओं में सबसे बड़े माने जाते हैं, बहुत पूजनीय है। कोई भी कार्य आदमी करता है, कोई शुभ कार्य इंसान करता है, चाहे वो विवाह हो, शादी हो, मुंडन हो और अन्नप्राशन हो, रिसेप्शन हो, कोई भी शुभ कार्य लोग करते हैं तो शुभ कार्यों से पहले जो है हम गणेश भगवान की पूजा सबसे पहले करते हैं। गणेश भगवान की पूजा करने से हमें सुख समृद्धि मिलती है। चलिए हम जानते हैं कि गणेश भगवान देवताओं में सबसे पूजनीय क्यों है। एक बार सभी देवता लोग जो है भगवान शिव के सामने प्रस्तुत होते हैं और अहंकार से भरे हुए होते हैं कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं, देवताओं में सबसे पहले हमें पूजा जाना चाहिए, आप ऐसा घोषणा करिए। तो भगवान शिव ने कहते हैं कि आप सभी लोग पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आइए। जो सबसे पहले पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा के हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं तो वही सबसे पूजनीय होते हैं। तो सभी देवता लोग अपने अपने वाहन से चलकर पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाते हैं और भगवान गणेश जो है उनकी सवारी तो मूषक है, तो अपने वो मूस पे सवार होके इधर उधर विचरण करते हैं। तो सारे देवता जब घूम के देखते हैं पलट के तो कहते हैं कि गणेश भगवान तो अभी वही है और हम लोग तो यहाँ पहुँच गए। तो सबसे पहले हम लोग चक्कर लगा के आ जाएंगे तो सबसे पूजनीय हम होंगे। गणेश भगवान तो पूरा चक्कर ही नहीं लगा पाएंगे। सब लोग देवता के अंदर जो है अहंकार की भावना भरी होती है। तो लेकिन गणेश भगवान ये जानते हैं कि माता पिता के चरणों में पूरा ब्रह्मांड समाहित होता है। तो सबके जाने के बाद गणेश भगवान ने अपने माता पिता यानी महादेव शंकर और माता पार्वती के चक्कर को लगा के वो फिर उनके बगल में हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं। तो उसके बाद सारे देवता लोग जब आते हैं तो कहते हैं कि गणेश भगवान यही है। तो शंकर भगवान ने घोषणा कर देते हैं कि सबसे पहले भगवान गणेश ने पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा के हमारे सामने प्रस्तुत हुए हैं, इसीलिए भगवान गणेश जो है देवताओं में प्रथम पूजनीय होंगे। सबसे पहले सभी शुभ मांगलिक कार्यों से पहले गणेश भगवान की पूजा करनी होगी।
तो सभी देवता लोग ने उस पर विरोध करते हैं कि सबसे पहले तो हम लोग चक्कर लगा खाए हैं, तो गणेश भगवान कैसे पूजनीय होंगे। तो महादेव जी ने बोले कि गणेश भगवान ने सबसे बुद्धि और दिमाग का प्रयोग किया है। अपने माता पिता के अंदर उनके चरणों में पूरे ब्रह्मांड को समाहित उन्होंने सोचा, इसलिए उन्होंने अपने माता और पिता का चक्कर लगा के मेरे सामने हाथ जोड़ के बैठ गए। इसीलिए वो सभी देवताओं में प्रथम पूजनीय माने जाते हैं। और इसीलिए शुभ मांगलिक कार्य करने से पहले सभी लोग पहले भगवान गणेश की पूजा करते हैं, फिर उसके बाद जो है कोई अन्य देवता की पूजा करते हैं। तो बुधवार के दिन जो है सुबह उठकर पूरे कार्य क्रिया से निवृत्त होकर सूर्य देव को जल देना चाहिए। उसके बाद पूजा घर में गंगा जल से छिड़काव करना चाहिए। फिर एक चौकी बिछाएं, उस पे लाल हरे कोई भी कपड़ा बिछाएं। फिर उसके बाद गणेश भगवान की प्रतिमा को स्थापित करें। उसके बाद उनको धूप दीप घी का दीपक जलाएं और उन्हें प्रसाद में मोदक और दूर्वा चढ़ाएं। उसके बाद उनकी विधिवत पूजा करें और आरती करें। फिर मोदक प्रसाद का वितरण करें। भगवान गणेश को दूर्वा बहुत पसंद है, इसलिए भगवान गणेश को दूर्वा जरूर चढ़ाना चाहिए। और बुधवार के दिन जो है हरे कपड़ा पहनने चाहिए। और जिनके कार्यों में बाधा आती है, कोई भी कार्य सफल नहीं होता है, कोई भी कार्य करने में विघ्न होता है, उनके जीवन सफलता से नहीं चलती है, उनके रोजगार में विघ्न बाधाएं आती हैं, कोई तरक्की नहीं होता है, उनके जीवन में सफलता नहीं मिलती है, किसी कार्य में कोई कार्य वो करते हैं तो उन्हें सफलता नहीं मिलती है, तो बुधवार का जो है व्रत रखना चाहिए और उनके नियम का पालन करना चाहिए, जिससे उनके कार्य जो है सरलता और सुगमता से पूर्ण हो सके। हर माँ अपने बच्चों की सुखी कामना के लिए, उनके जीवन की सफलता के लिए बुधवार का व्रत करते हैं लोग और नियम का पालन करते हैं, ताकि उनका जीवन सफलता और सुगमता से पूर्ण रहे और अच्छे से उनके कार्य रोजगार और जीवन में जो भी वो कार्य करने जाएं उनकी सफलता पूर्ण हो और उन्हें जीवन में तरक्की मिले। अब हम आपके सामने अपनी जानकारी को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।